नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 70th डे है और आज के जो टॉपिक होंगे वो हमारे 3 टॉपिक होंगे, जिसमें पहला है जुडिशियल रिव्यू, दूसरा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म और तीसरा होगा पीआईएल, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तीनों जो है कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, इस वजह से एक साथ करना ज्यादा जरूरी समझा मैंने। तो स्टार्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू से। मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये अपडेटेड नोट्स है, यानी 2026 में जो भी अपडेट हुआ है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का जो ये डॉक्ट्राइन है यानी सिद्धांत है, इसका ओरिजिन जो है हुआ था कहाँ पे, यूएसए में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ओरिजिन सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, तो यूएसए में। और पहली बार मैरब्यूरी वर्सेस मेडिसन केस आया था 1803 में, 1803 में यूएसए में। और उस टाइम पे जो वहां पे चीफ जस्टिस थे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, जॉन मार्शल साहब, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन का यूज किया था, दैट इज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत पावर दिया जाता है जुडिशरी को, यानी कि इंडिया में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट को एज वेल एज हाई कोर्ट को, इन दोनों को पावर दिया जाता है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ, मतलब कि क्या जो आपने कानून बनाया है, यानी कि लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, यानी कि जो लॉ मेकिंग हुआ है फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपने पास किया है ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और अगर एग्जामिनेशन में संविधान में का कोई वायलेशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन हुआ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो है इलीगल है, तो जुडिशरी जो है उस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड जो है डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान है। जुडिशियल रिव्यू मतलब पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन द जो भी मैटर्स वगैरह, जो भी लॉ वगैरह बनाए गए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। संविधान जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशरी दोनों को देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट या वर्ड जो है जुडिशियल रिव्यू, वो कहीं पे मेंशन नहीं है, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक एक्सप्लिसिट वे में आपको दिखेगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स में, जैसे हम देखेंगे अभी आर्टिकल 13 हो गया, 32 हो गया, 226 हो गया, और भी अन्य आर्टिकल्स हैं जहां पे आपको पढ़ के पता चलेगा कि ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दिया गया है रिव्यू करने को, दैट इज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और बाद में इसका महत्व इतना इंपॉर्टेंट हो गया जुडिशियल रिव्यू का कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। बेसिक स्ट्रक्चर में डालने का क्या मतलब हुआ कि अगर कल को पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए और इनसे ये जुडिशियल रिव्यू का पावर छीनना चाहे तो भी नहीं छीन सकती, क्योंकि इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वर्ड जो है जुडिशियल रिव्यू वो संविधान में मेंशन नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये भी ध्यान रखना है। और एक्सप्लिसिट वे में मेंशन किया गया है बहुत सारे आर्टिकल्स में द प्रोविजन अबाउट जुडिशियल रिव्यू। कुछ आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है आपके जुडिशियल रिव्यू से, जिसमें सबसे पहला आएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स में, इसमें यह कहा गया था कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। और उसको डिक्लेयर कौन करेगा नल एंड वॉइड? सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, यानी जुडिशरी के पास ये पावर दिया गया। आर्टिकल 32 में देखा हमने, 226 में देखा, 32 में देखा था सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करने का पावर, 226 में हाई कोर्ट्स को रिट्स जारी करने का पावर। जब भी किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता था तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है 32 का यूज करके। तो ये क्या है, जुडिशरी रिव्यू कर रही है कि आपने जो कानून बनाया है उसके तहत उस पर्सन का कुछ किसी कानून का वायलेशन तो हुआ है, किसी प्रोविजन का वायलेशन तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रिव्यू करेगी। इन सब के अलावा आर्टिकल 131 देखा हमने, जिसमें क्या है, जब भी कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या फिर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू करने का। 132 में देखा हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। 133 यानी 133 में देखा, सिविल केसेस पे आप अपील कर सकते हो। 134 में देखा हमने, तो ये अपील करने का पावर क्या होता है कि जैसे आप किसी जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से सहमत नहीं हो, या फिर कोई ऐसा कानून बनाया तो आप हाई कोर्ट जाते हो, फिर आप सहमत नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो बेसिकली ये रिव्यू करने का, तो ये एक्सप्लिसिट वे में मेंशन है, तो बहुत सारे आर्टिकल में मेंशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू हैज नॉट बीन मेंशन्ड। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हमने बोरो किया है यूएसए के प्रोविजन से, यानी कि यूएसए से, ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि आप एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हो किसी चीज के लिए।
मतलब यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब हो गया कि जुडिशरी जो है एक्टिव रोल प्ले कर रही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन और इन प्रमोशन ऑफ जस्टिस। अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी जो है इसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन एंड द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। इट इंप्लाइज द असर्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी टू फोर्स द अदर टू ऑर्गन्स। यहाँ पे अदर टू ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और दूसरा कौन होता है आपका? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ये जो कानून बनाते हैं और ये जो कानून अमल करवाते हैं टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, जैसे जहां पे जुडिशरी जो है एक्टिव रोल प्ले करती है। जैसे जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन हुआ था यूएसए में, वैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट भी कहां ओरिजिन हुआ? यूएसए में। और पहली दफा द फर्स्ट टाइम इट वाज कॉइन्ड इन द ईयर 1947। और ये किसने किया था जुडिशियल एक्टिविज्म वर्ड को? एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, एजुकेटर थे, जिनका नाम था अर्थर स्केल सिंगर जूनियर। अर्थर स्केल सिंगर जूनियर, नाम नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इसका ओरिजिन हुआ है यूएसए में, ये ध्यान रखिएगा। लाइक जुडिशियल रिव्यू जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें इन इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वन इंट्रोड्यूस इन मिड 1970s, 1970 के दौरान। और इसका फाउंडेशन जुडिशियल एक्टिविज्म का भारत में रखने में चार लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें सबसे पहले थे वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती। ये दो नाम जो है आपको याद रखना है ऐसे भी, क्योंकि इनका नाम जो है पीआईएल में देखने को ही मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और डी.ए. देसाई, तो ये चार नाम जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, केबीसीडी, के फॉर वी.आर. कृष्णा अय्यर, बी फॉर पी.एन. भगवती एंड सी फॉर ओ चिन्नप्पा रेड्डी, डी.ए. देसाई। जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनेमिज्म भी कहते हैं। डायनेमिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ भी सेम ही मतलब है कि आप एक्टिवली जो है इन्वॉल्व हो रहे हो और बहुत सारे अपनी पूरी एनर्जी के साथ सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ एक फेयर जस्टिस, ये सारी चीज़ों को मिलना चाहिए। और ये विपरीत है जुडिशियल रेस्ट्रेंट, जैसे जहाँ पे जुडिशरी जो है खुद को रोक रही है, सेल्फ कंट्रोल कर रही है कि हम इस चीज में घुसना नहीं चाहते हैं। बट जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कभी कभी क्या होता है कि जो दो ऑर्गन्स हैं उसमें घुस के जुडिशरी जो है काम करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, these are closely related to the concept of PIL, that is public interest litigation. इनफैक्ट जो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो जन्म हुआ हमारे भारत में, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसकी वजह से ही PIL का जो है ओरिजिन हुआ था भारत में। इन अदर वर्ड्स PIL इज एन आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अब हम देखते हैं PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेम आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी, जैसे हमने देखा जुडिशियल रिव्यू, जैसे हमने देखा जुडिशियल एक्टिविज्म, वैसे ही द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, इन तीनों का ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ? यूएसए से हुआ। ये 1960s के एरा में जब अमेरिकन सिविल वार हुआ था, उस टाइम पे PIL का ओरिजिन यूएसए में देखा गया था। इट वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट। जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ था, तो उनके लिए PIL का शुरुआत किया गया था यूएसए में। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। अभी देखा था हमने इन इंडिया द PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1980s में। और जुडिशियल एक्टिविज्म 1970s के एरा में। इनफैक्ट दो नाम हमने देखा था, KB दैट इज वी.आर. कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस P.N. भगवती वेर द पायनियर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। और दो नाम आपको और याद रखना था, ओ चिन्नप्पा रेड्डी और D.A. देसाई। चार नाम जो है जुडिशियल एक्टिविज्म में याद रखना है, और जब बात PIL की हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हो, तो दो नाम याद रखना है आपको, कृष्णा अय्यर और P.N. भगवती। ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जो पहले हमारा कॉन्सेप्ट चलता था लोकस स्टैंडाई, अर्थात जिस भी पर्सन का अगर ABC पर्सन है या फिर ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उसके किसी प्रोविजन या फिर उसको किसी कोर्ट से रेमेडी चाहिए, जैसे उसके किसी प्रोविजन का वायलेशन हुआ है या फिर उसके किसी कानून का वायलेशन हुआ है, तो वहां पे लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि जो पर्सन का हुआ है वही जाके रेमेडी जो है मांग सकता है।
लेकिन जो ये PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये इससे एक्सेप्शन है, मतलब अलग है। यहां पर क्या होता है कि कोई भी एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कल को आपको लगता है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप भी कल को PIL फाइल कर सकते हो। कैन मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। ठीक है, कोई भी पर्सन, किसके लिए? फॉर एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी और इग्नोरेंस और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन आर देमसेल्फ अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेमेडी। जैसे आपने किसी भी मैटर के लिए PIL फाइल किया, जैसे आपको लगता है कि इस समाज के उस वर्ग, किसी पार्टिकुलर वर्ग जो है वो बहुत पिछड़े हैं, बट उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उसके लिए भी PIL फाइल कर सकते हो उनके बिहाफ पे, और कोर्ट उसमें जो है हस्तक्षेप करके सुनवाई करती है। इसका ये मतलब हुआ कि PIL में कोई भी मेंबर है, पब्लिक, कोई भी, आप भी और मैं भी, ये सारी चीजें, हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द राइट्स ऑफ अदर पर्सन एंड रेड्रेसल ऑफ कॉमन ग्रीवेंसेस। तो कोई भी पर्सन, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है या फिर जिसके किसी चीज का वायलेशन हो रहा है वही फाइल करेगा, कोई भी आप उसके बिहाफ पे जो है फाइल कर सकता है। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजंस टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। पब्लिक माइंडेड सिटीजंस, दैट कैन बी यू, दैट कैन बी मी, दैट कैन बी एनीवन। तो ये सही है। द पब्लिक माइंडेड पीपल मे सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। जाहिर सी बात है, ये वही मतलब हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ये मतलब ही हुआ PIL का। PIL का ओरिजिन जो है USA में हुआ है, ध्यान रखिएगा। दो नाम आपको याद रखना है, एक तो कृष्णा अय्यर साहब का और दूसरा आपको PN भगवती साहब का। VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। देखो, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है लिमिटेड है, जाहिर सी बात है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में हस्तक्षेप करेंगे। कल को मान लो कानून बनाया जा रहा है जिसमें पार्लियामेंट ने सारे लॉ को फॉलो किया है, सारी चीजें, तो उसमें तो आप स्कोप नहीं है जुडिशियल रिव्यू का, अनटिल अनलेस किसी के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है तो ये क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरिंग। जाहिर सी बात है, हमने बहुत सारे कंट्री, अप्रोक्सीमेटली 60+ कंट्रीज से जो है वहाँ के संविधान को रीड करके हमने बहुत सारे प्रोविजंस जो है वहाँ से उठाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध किससे है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे ओरिजिन हुआ? यूनाइटेड स्टेट। इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट, तो इन तीनों का ओरिजिन जो है कहां पे हुआ है? USA में। वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कहां पे फाइल की जा सकती है? ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? नो। ओनली इन हाई कोर्ट ऑफ स्टेट? इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? नो। बोथ इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्ट में की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, जुडिशियल इनिशिएटिव, जुडिशियल इनिशिएटिव था। और इसमें दो नाम आपको याद रखना है, VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। PN भगवती। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पे है। इसका ये मतलब हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जैसे कल को पार्लियामेंट जो है कोई कानून बना रही है, तो जुडिशरी जो है चेक करेगी कि पार्लियामेंट जो कानून बनाई है क्या उसके लिए कोई कानून है, लॉ है संविधान में, उसके तहत रहकर बनाई है, तो वेल एंड गुड। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, यहाँ पे फेयरनेस देखा जाता है, जस्ट देखा जाता है, ह्यूमन देखा जाता है, मतलब कि ये कानून जो है सही है कि नहीं है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो भी हमने जापान से ये कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वो बोरो किया है। इसमें क्या है कि जो भी कानून के रहते आपने कानून बनाया है, मतलब कि जो लिखा हुआ है रूल बुक में उसके रहते कानून बनाया है, तो उसको सही माना जाएगा, चाहे वो जस्ट हो, ह्यूमन हो, ना हो, फेयर हो, ना हो, दैट डजंट काउंट। तो यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का फॉलो होता है। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज एंजॉयड बाय, किस किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है एज वेल एज हाई कोर्ट, दोनों के पास है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन, कहाँ पे? बोथ इन इंडिया एज वेल एज USA। ध्यान से पढ़िएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। देखो, द वर्ड जुडिशियल रिव्यू, द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर,
ये कोई भी वर्ड जो है डिफाइंड नहीं है संविधान में, दे आर नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आया डिफाइंड का तो सतर्क हो जाइएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज को डिफाइन किया है। ज्यादातर चीजों को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ जुडिशियल रिव्यू, सेफ गार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जाहिर सी बात है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन इन्होंने दिया है, दो मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट एक्सप्लिसिट वे में दिया गया है बहुत सारे आर्टिकल्स में, तो बी ओनली। जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट, क्या होगा, डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे पढ़ते हैं, रिव्यू द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट, नहीं ये नहीं होता है। हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, नो। रिव्यू द लॉज टू सी दैट दे हैव बीन पास्ड एज पर द प्रोसीजर। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी भी लॉ को या फिर किसी भी ऑर्डर को इनवैलिड करार दिया जाएगा अगर वो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब एक्चुअल मीनिंग जो जुडिशियल रिव्यू का शुरू में देखा था हमने यही था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। Judicial review means that the Supreme Court has a final authority over all issues not. Can charge allegation against president, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। Can review the issues decided by High Court, इसको रखते हैं। Can declare illegal any law of the state, ये होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब, कि किसी भी लॉ को जो है इलीगल ठहराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। In India, judicial review implies the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders, the power of judiciary to question the wisdom of law enacted by the legislature, the power of judiciary to review all the legislative enactments before they are assented by the president, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, the power of judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases, वो होता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वो आर्टिकल 137 को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, बट उसका मतलब जुडिशियल रिव्यू वो नहीं होता। आप अपने जजमेंट को रिव्यू कर रहे हो वो अलग मैटर है, तो ये भी नहीं होगा। बी देखते हैं, द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ए इज करेक्ट हियर। तो ये तीन छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है। इसको हम यही एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा शोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिसपे हम काम करते रहेंगे। ठीक है, टाटा, सी यू।